24 की जंग, दिल्ली में मोदी, बेंगलुरु में विरोधी। 24 चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी। 24 की रेस, किसके पास कितने फेस। दिल्ली में एनडीए दरबारी, बेंगलुरु में विपक्ष की यारी। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच सज चुका है। जो नेता महाजुटान में शामिल हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें शहर की सड़कों पर लग चुकी हैं। 2 दिनों तक होने वाली बैठक के लिए कई नेता पहुंच चुके हैं, तो कई नेता आज पहुंचने वाले हैं। सबका मकसद सिर्फ एक ही है, 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोकना। इसी के लिए रणनीति बनाने के लिए पटना के बाद अब बेंगलुरु में एक बार फिर महाजुटान हो रहा है। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने बीजेपी की सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब एक अकेला नहीं, 38 की जरूरत क्यों पड़ गई। 24 चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी। इनफॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल बातचीत थी, उसमें एजेंडा नहीं होता है। इनफॉर्मल में सब अपनी अपनी बात रखते हैं। क्या कोई पॉजिटिव संकेत मिल? पॉजिटिव तो है, दूसरी बार मिल रहे हैं तो पॉजिटिव ही है। 38 एनडीए ने 38 पार्टियों को इकट्ठा कर लिया। एक अकेला सब पर भारी अकेला नहीं है अब उनको 38 की जरूरत पड़ गई। पिछले दिनों विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी। इस बैठक में कई दलों के नेता अपने मतभेद भूलकर मीटिंग में पहुंचे थे। एक बार फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बैठक बेंगलुरु में की जा रही है। पिछली बार 15 दल पटना पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये संख्या 26 होने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष ने इस बार कई छोटे दलों को भी इस मीटिंग में न्योता भेजा है। तो लालू के लाल तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की माटी से शुरुआत हुई है तो केंद्र तक जाएगी। एक अकेला वर्सेस 24 का खेला। तैयारी पूरे तरीके से है और 24-25 की तैयारी है पूरे तरीके से, और जो महागठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है। और जिस तरीके से यहाँ पहला शुरुआत बिहार की मिट्टी से हुआ है, तो समझिए कि अब पूरा सक्सेसफुल रहेगा। एनडीए के बैठक के बुलाने से थोड़ी कुछ होता है, वो तो पूरे बिहार के लोगों ने और पूरे देश की जनता ने वो एनडीए को देख लिया है कि किस तरीके से देश के साथ धोखाधड़ी इन लोगों ने करने का काम किया है। लेकिन बीजेपी को पूरा विश्वास है कि विपक्ष की चुनावी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। 2024 के चुनावी चूल्हे पर जो खानदानी ख्याली खिचड़ी बन रही है, वो खानदानी खुरचन इसलिए साबित होगी कि ख्वाहिशें तो एक हैं, लेकिन खानदान अनेक हैं। यहाँ गठबंधन की गठरी को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। चुनावी चूल्हे पर खानदानी खिचड़ी। तो इसलिए जो है वो सपने एक और मुंगेरी अनेक जहां पर होंगे, तो वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी से जो है वो गठबंधन की गठरी को जो है वो हाईजैक करने की एक्सरसाइज शुरू हो रही है। और इन लोगों की ख्वाहिशें, मैंने इसीलिए कहा ना कि ख्वाहिशें जो है वो एक है सबकी, लेकिन जो है वो खानदान अनेक है। एक बहुत मशहूर जो है वो शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसे ही कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान मेरे फिर भी कम निकले। कर्नाटक की राजधानी में आज होने वाली बैठक में विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तय करने वाले हैं। विपक्ष की बैठक में जिन बातों पर विचार होने वाला है, उस पर एक नजर डालते हैं। विपक्ष की मीटिंग में क्या होगा? एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने पर चर्चा। हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति तैयार। गठबंधन का नाम और नेतृत्व पर बन सकती है बात। जहां एक और देश की सियासत में 2 धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें ओडिशा की बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस समेत कई दल हैं। ये दल ना अभी बीजेपी के साथ आए हैं और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी महाजुटान में शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सहयोगी शालिनी और पीयूष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शालिनी का रुख कर लेती हूँ। शालिनी, आज बड़ी बैठक, किस नजर से इस बैठक को देखा जाए? क्या इस बैठक के जरिए तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाता रहा है
कि सहयोगियों को साथ लाने में बीजेपी जो है असमर्थ है। आज इस बैठक में तमाम तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। 38 दल जो है इस बैठक में शामिल होंगे और जो नई मंथन है उस पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय दल जो है वो भी शामिल होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटों के बंटवारों को लेकर वहां की सीटों को मजबूती दिखाने के लिए जो क्षेत्रीय दल है, किस तरीके से क्षेत्रीय दल शामिल होंगे वो भी देखा जाएगा। और जिस तरीके से 2024 के पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष भी लगातार तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, एक तरफ 26 दलों की बैठक बेंगलोर में, उसका जवाब एनडीए ने 38 दलों को अपनी इस बैठक में शामिल करके दिया है। यानी साफ तौर पर मैसेज साफ है कि आप आर तो हम पार हैं। बिल्कुल, मैसेज एकदम साफ है कि आप आर तो हम पार हैं। और ऐसे ही मैसेज को देने के लिए सभी जो घटक हैं वो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपसे थोड़ी देर पहले संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोगों से बात की और उसके बाद अभी जीतन राम मांझी इस वक्त वो भी पहुंच चुके हैं। और मैं जीतन राम मांझी के कमरे के ठीक बाहर हूं बिहार सदन में, और यहाँ पर जीतन राम मांझी मीडिया से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां होंगी 24 के रण को लेकर, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि 24 में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं घटकों की। चूंकि एनडीए एक बड़ा कुनबा होता जा रहा है, 38 दल यहां पर पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार से आने वाले, उत्तर प्रदेश से आने वाले, चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भी देखा जाए, सीटों के लिहाज से भी देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मौजूदगी बहुत अच्छी दर्ज कराने की कोशिश करेगी। एनडीए अपनी मौजूदगी बहुत अच्छी दर्ज कराएगा। इसके लिए सहयोगी घटकों का साथ होना बहुत जरूरी है। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब से बैठक की शुरुआत होगी, किस तरह की वहां पर हलचल राजनीतिक तौर पर? देखिए, शाम 5 बजे का वक्त है इस बैठक का, और उसके पहले से ही हलचलें जो हैं वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग जो घटक नेता हैं उनके आवास पर साफ दिखाई पड़ सकती हैं। उनके समर्थक, मीडिया का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही नजारे लगभग उन सभी घटकों के साथ हैं जो एनडीए में आज शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कई नए लोगों को भी निमंत्रण दिया गया इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। शालिनी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, एक बैठक बेंगलोर में हो रही है, दूसरी बैठक दिल्ली में है। दिल्ली में एनडीए शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे। यानी बीजेपी ये स्पष्ट तौर पर दिखाती हुई नजर आ रही है कि हम केवल अकेले नहीं है, हमारे साथ भी तमाम राजनीतिक दल हैं जो हमारे एजेंडा, हमारे कार्यप्रणाली के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए चंदन, जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो एनडीए में शामिल थी उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध किया था, लेकिन जब शिवसेना, एकनाथ गुट की जो शिवसेना थी वो महाराष्ट्र में इसके साथ आकर खड़ी हो गई। इसके साथ अजीत पवार का आना कहीं ना कहीं अब साफ संकेत देता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है मजबूती बना रही है। ऐसे में इस बैठक में अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर ओपी राजभर, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि एक तस्वीर तो साफ है। बिल्कुल, शालिनी, यानी कि राजनीतिक तौर पर हलचलें तेज हो चुकी है। नजरें आप और पीयूष दोनों बनाए रखिएगा, वापस से आपका रुख करेंगे। तो जिस तरीके से बेंगलुरु में हो रही विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस समेत 26 दल शामिल हो रहे हैं, उम्मीद है कि विपक्ष की मीटिंग में आज चेहरे तय हो सकते हैं। बेंगलोर से संवाददाता करिश्मा सचदेव की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त बेंगलोर में मौजूद हूं और आज बेंगलोर में सियासी पारा हाई रहने वाला है, क्योंकि आज तमाम विपक्षी नेताओं की आज जो बैठक है वो होने वाली है। इस बैठक में आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आप बेंगलोर देख लीजिए, पूरी तरीके से पोस्टर से पटा हुआ है, जिसमें वो तमाम बड़े चेहरे हैं अलग अलग पार्टियों के। बताया जा रहा है कि 26 दल है और वो इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि एक बड़ा संदेश यहां से देने की भी कोशिश होगी कि आखिर किस तरीके से चुनावी मुद्दों को हावी करना है। खासतौर से देखिए महंगाई को, बेरोजगारी को, यूसीसी जो कि एक अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्षी दल जो हैं वो भी विरोध जता रही हैं, खासतौर से अखिलेश यादव। अब आज बेंगलोर की धरती पर सभी दिग्गज नेता जब एक बार फिर से इनका महाजुटान होगा तो आज किस तरीके से रणनीति बनेगी ये भी देखना होगा। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर आखिर विपक्ष के बीच में सहमति बन पाती है कि नहीं बन पाती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर, पीएम उम्मीदवारी को लेकर क्या वो सहमति बनती दिखाई देगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बेंगलोर में आज सियासी पारा हाई है और इन सब के बीच आपको बता दें पूरा बेंगलोर जो है वो पोस्टर से पटा हुआ है,
जिसमें तमाम बड़े नेताओं के चेहरे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश की, यूनाइटेड वी स्टैंड, हम सब साथ हैं। आज आपको बता दें कि सुप्रिया सुले, इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार सभी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर आज की मीटिंग ये तय करेगी कि अब विपक्ष का एजेंडा क्या रहने वाला है और किस तरीके से मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए में भी बैठकों का दौर चल रहा है और बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये अवसरवादी गठबंधन है। जो महागठबंधन, महाजुटान जो कि बीजेपी ये कह रही है कि ये जो हो रहा है ये दरअसल एक गलत नैरेटिव यहाँ पे पेश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वहीं विपक्षियों का ये कहना है कि इस मीटिंग के बाद से एनडीए में घबराहट साफ तौर से देखने को मिल रही है और यही वजह है कि एनडीए में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो देखिए, बेंगलोर से भी लगातार हर अपडेट विपक्षी एकता से जुड़ी इस बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा हम समझाते हैं कि विपक्षी एकता की जो बैठक बेंगलोर में हो रही है उसका एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो प्रस्तावित गठबंधन के नाम पर विचार करना है कि क्या वो यूपीए रहेगा, पीडीए होगा या फिर कोई तीसरा नाम होगा। इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके तहत सभी दलों के विचारों को उसमें साझा किया जाएगा। राज्य स्तर पर कमेटियों के बंटवारे पर भी चर्चा होनी है कि कौन कौन सी कमेटियां होंगी, इस पर भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो तमाम दल इस विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हो रहे हैं उनके अंदर कई विरोधाभास हैं। उन विरोधाभास को किस तरीके से दूर किया जाएगा उसके लिए एक कमेटी का गठन होना है। उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर ये तमाम विपक्षी दल समय समय पर सवाल उठाते रहे, तो ऐसे में ईवीएम पर चर्चा कर चुनाव आयोग के सामने क्या कुछ कहना है इसको लेकर भी बातचीत होगी। और प्रस्तावित गठबंधन के लिए जो सचिवालय है वो कहां बनेगा, क्या इसके बाद की बैठकें जो हैं वो दिल्ली में होगी, पटना में होगी, अलग अलग जगहों पर होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल चंदू, और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श होगा। सीधा एक बार पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, कई ऐसे यहाँ पर एजेंडे सेट किए गए हैं जिसको लेकर बातचीत संभव है। पीयूष, आप तक आवाज जा रही है? देखिए, पीयूष लगातार इस वक्त जीतन राम मांझी से बातचीत करने की कोशिश में है, लेकिन तब तक हम शालिनी का रुख करते हैं। शालिनी, एजेंडा हमने बताया कि क्या है विपक्ष का, दूसरी तरफ एनडीए का एजेंडा क्या है इस बैठक का, जरा ये बताइए। शालिनी, आप तक आवाज आ रही हो तो देखिए शालिनी से भी हम संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये देखना दिलचस्प है तरन्नुम कि एक तरफ विपक्ष का एजेंडा इस बात को लेकर है कि चेहरा कौन होगा, सीटें कैसे बटेंगी और नाम क्या होगा, तो वहीं एनडीए के लिए प्रमुखता है कि एकजुटता कैसे दिखाई जाए इन तमाम दलों के साथ। बिल्कुल चंदन, और ऐसे में विपक्ष ने जो है पटना में भी एक मीटिंग की थी, वो भी हमने तस्वीरें देखी। लेकिन उसके बाद से जो विरोधाभास की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से अंदरूनी कलह देखने को मिला, क्योंकि चेहरा सबसे में, और ऐसे में चेहरे पर ही तो सवाल है कि आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन आज कयास लगाया जा रहा है कि बेंगलुरु में जो मीटिंग हो रही है उसमें कई ऐसे एजेंडे सेट किए गए हैं विपक्षी एकता की तरफ से, जिसमें तमाम एजेंडे पर बातचीत होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि चेहरे पर आज मंथन होगा और हो सकता है कि आज चेहरे पर जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए भी आज मीटिंग करने जा रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का दिन राजनीतिक तौर पर बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु में मीटिंग तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खास बैठक एनडीए की तरफ से। और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और 2024 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए, दोबारा एक बार पीयूष और शालिनी का रुख करते हैं। पीयूष, अब बड़ा सवाल है कि जो एनडीए की बैठक है उसका एजेंडा क्या है। विपक्ष का एजेंडा तो हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन एनडीए का भी एक एजेंडा है, वो क्या है जरा आप बताइए। देखिए, पीयूष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस पीयूष को जोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त शालिनी हमें नजर आ रही है। शालिनी, सबसे बड़ा सवाल लगातार यही है, एक तरफ बैंगलोर में बड़ी बैठक, दूसरी तरफ दिल्ली में आर और पार सीधी लड़ाई। बिल्कुल, देखिए लड़ाई जो है चंदन वो आर और पार इसलिए होने वाली है क्योंकि बैंगलोर में जो बैठक है
उसमें विपक्ष जो है वो अपनी ताकत जो है वो दिखाएगा। 26 दल जो वो शामिल होंगे उसको लेकर एक नई रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 2024 में अब तो बीजेपी नहीं आएगी, तमाम चीजें हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी जो है वो अपने सभी सहयोगी दलों को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसमें तमाम जो चीजें हैं वो तय हो जाएंगी कि जो अब राज्यों में चुनाव है उसको लेकर भी बीजेपी जो है अपने सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक करेगी। रणनीति तय की जाएगी आगे 2024 को लेकर कि किस तरीके से तैयारी होगी, और जो सभी सहयोगी जो कहीं ना कहीं बीजेपी से रूठ गए थे उन्हें भी साथ लाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और कहा जाता है कि बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर नजर आती है, वहां भी अपनी मजबूती जो है अब दिखाने की कोशिश की जाएगी। चिराग पासवान भी इस बिल्कुल शालिनी, लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट आप हम तक पहुंचा रही है। एक बार फिर से पीयूष को हम रुक कर लेते हैं। पीयूष, आज बड़ी बैठक, एनडीए का आखिर एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए, एनडीए का एजेंडा 2024 को लेकर है कि 2024 में आखिर विपक्ष को कैसे वो दोबारा पटकनी दे। उसके अलावा उसका एजेंडा ये है कि अपने सहयोगियों को किस तरह से साथ लेकर चले, क्योंकि 9 साल का वक्त हो चुका है नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए, और 9 साल के इस वक्त में सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है, और उन कामों को लेकर किस तरह के जनता के बीच में जाएंगे, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज अपने सहयोगी घटक दलों के साथ चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी, और तमाम क्षेत्रीय समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही साथ किस तरह से गठबंधन का स्वरूप होगा, सीटों का क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा संभव है। पीयूष, लेकिन इस बीच देखिए लगातार कवरेज जो हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से आज 2 बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आप दोनों इस पर नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन इस बीच देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से चीजें अब बैठकों के इस दौर में निकलकर सामने आ रही है।